फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज हम बात करेंगे संघ राज्य क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे तथा ये भी जानेंगे कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है और किन विषयों पर मिल के कानून बना सकती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, संघ राज्य क्या होता है, यानी कि संघ राज्य हम किसे कहते हैं उसे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, संघ कई राज्यों से मिलकर बनता है। संघ का मतलब होता है केंद्र। ठीक है, संघ का मतलब केंद्र होता है, कई राज्यों से मिलकर बना है। भारत में सभी राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि अलग अलग हैं। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, कई राज्यों से मिलकर बना हुआ, इसलिए संघ या केंद्र कहेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सरकार होती है जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। यानी प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, मध्य प्रदेश की है, सबकी अपनी अलग अलग सरकार है जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, पूरे देश का शासन चलाने के लिए केंद्र सरकार होती है। यानी कि भारत में अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें हैं, लेकिन सभी की सरकारों को चलाने के लिए एक केंद्र सरकार होती है, जो कि हमारी केंद्र सरकार दिल्ली में है। ठीक है, सारे राज्यों की एक केंद्र सरकार है। उसके बाद है, भारत राज्यों का संघ है। यानी कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों के संघ है मतलब मिला हुआ है, केंद्र है। इसलिए संविधान द्वारा राज्य सरकार व केंद्र सरकार के काम व अधिकार बांटे हुए हैं। संविधान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उनके काम अलग अलग बांटे हुए हैं। वो कौन कौन से काम हैं अभी देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे संघ सरकार। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे संघ सरकार। संघ सरकार यानी कि इसे हम केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार भी कहते हैं, जो कानून बनाती है वो पूरे देश में के लिए बनाती है। संघ सरकार या केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो पूरे देश के लिए बनाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो किसी एक राज्य पे लागू होगा, नहीं, वो भारत के पूरे राज्यों पे लागू होगा, पूरे देश के लिए बनाती है। ठीक है, उसके बाद है, संविधान के दिए अधिकारों के अंतर्गत केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है। केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है अभी हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है केंद्रीय सूची। से क्या कहते हैं, केंद्रीय सूची यानी यूनियन लिस्ट बोलते हैं, यानी जिसपे वो केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जो कि पूरे भारत के लिए होगा। तो इसमें कौन कौन से विषय हैं, तो सबसे पहला है रेलवे। यानी कि भारत में जितने भी रेलवे हैं उनके लिए कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। जल परिवहन है, यानी जल के परिवहन से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो भी केंद्र सरकार बनाएगी, उस पर कानून। उसके बाद है हवाई जहाज। हवाई जहाज यानी कि हवाई जहाज, एरोप्लेन से संबंधित जो भी कार्य होगा या कानून होगा उस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो नेशनल हाईवेज होती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उन पे भी कानून कौन, केंद्र सरकार ही बनाएगी। पांचवा है बैंक भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। उसके बाद विदेशी मामले, जितने भी आंतरिक ना हो विदेशी मामले होते हैं उन पे कानून केंद्रीय सरकार बनाती है। उसके बाद सातवां है स्मारक। स्मारक यानी कि जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं या किसी भी प्रकार के स्मारक होते हैं उनके लिए भी कानून केंद्रीय सरकार बनाएगी। उसके बाद आठवां है रक्षा से संबंधित, यानी कि जितने भी हमारे डिफेंस सर्विसेज हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जो भी, उनके लिए भी कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। और नौवां दूरसंचार यानी दूरसंचार से मतलब है हमारा टेलीफोन, फोन हो गया या टीवी हो गया, जितने भी हमारे इंटरनेट वाले काम होंगे उन पे भी केंद्र सरकार बनाएगी। उसके बाद 10वां है और आखिरी है डाक व तार। जितने भी हमारे यहाँ डाक या चिट्ठी भेजी जाती है या फिर जो भी पोस्ट का कार्य किया जाता है वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत किया जाता है, उस पे कानून सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगी। केंद्र सरकार के अंतर्गत ये 10 कार्य या विषय आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। तो अब बात होंगे राज्य सरकार किन विषयों में कानून बना सकती है। अब बात करें राज्य सरकार किन विषयों में कानून बना सकती है। अभी हमने केंद्र सरकार का देखा, तो राज्य सूची, जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, यानी कि स्टेट लिस्ट। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है,
तो सबसे पहला है पुलिस। पुलिस यानी कि जो भी राज्य पुलिस होगी उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी पुलिस के लेकर। उसके बाद जो साफ सफाई होगी हमारे राज्य की वो भी राज्य सरकार देखेगी। इसके बाद मछली या मत्स्य जो भी होंगे, इससे उद्योग होंगे मछली से जुड़े हुए, इस पे भी राज्य सरकार बनाएगी। मुझे तो नहीं पता ये मत्स्य वाला क्या है, इस पे क्यों कानून बनाएगी राज्य। स्थानीय स्वशासन यानी कि जो देश की सरपंच होगी, राज्य की जो भी स्थानीय स्वशासन होंगे उन पे भी कानून कौन, राज्य सरकार बनाएगा। पांचवा हो गया खेती, जो खेती बाड़ी से संबंधित कार्य होंगे उन पे भी कानून राज्य सरकार ही बनाएगा। छठा है सिंचाई और सातवां है मवेशी यानी कि जो भी पालतू पशु होंगे गाय भैंस जो भी, उन पे भी कानून राज्य सरकार बनाएगी। आठवां है निचली अदालत यानी कि जो राज्य सरकार से जो निचली अदालत होंगी उन पे भी कानून राज्य सरकार। नौवां है जेल से संबंधित। उसके बाद 10वां और आखिरी है सड़क यानी कि जो राज्य की सड़कें होंगी उन पे भी कानून राज्य सरकार ही बनाएगी। ठीक है, इसमें भी 10 विषय दिए गए हैं राज्य सरकार को। अब हम बात करेंगे, आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगी, दोनों मिलकर उस विषय पर कानून बना सकते हैं। उसके लिए भी संविधान में दिए गए हैं जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं यानी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, के अंतर्गत रखा गया है जिसे हम समवर्ती सूची कहेंगे। तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं। तो सबसे पहला है हमारा चिकित्सा यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी होंगे वो राज्य सरकार भी फैसला करेगी और केंद्र सरकार भी उस पर फैसला करेगी। उसके बाद है अन्य व्यवसाय यानी किसी भी प्रकार का जो भी व्यवसाय होगा, बिजनेस होगा, उस पर दोनों सरकारें साथ में क्या करेंगी, फैसला लेंगी। उसके बाद है तीसरा है शादी और ब्याह से भी संबंधित मामलों में दोनों सरकारें फैसला लेंगी आपस में। उसके बाद है चौथा है हमारा मीडिया यानी कि टीवी, न्यूज़पेपर जो भी है, मीडिया से संबंधित राज्य सरकार दोनों और केंद्र सरकार दोनों। किताबें, शिक्षा से संबंधित केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार अपने राज्य स्तर पे और केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी शिक्षा से जुड़े हुए। उसके बाद है सातवां है उद्योग धंधों से संबंधित दोनों सरकारें कानून बनाएंगी। उसके बाद आठवां है बिजली, नौवां है परिवार और 10वां है धार्मिक संस्थाएं यानी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए मामले राज्य अपने स्तर पे और केंद्र सरकार पूरे देश के लिए भी उन विषयों पर कानून बनाएगा। ठीक है, अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ नोटिस करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत कि यदि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कानूनों में टकराव होता है यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में किसी कानून के लिए लड़ जाते हैं या भिड़ते हैं, तब उस दशा में किसकी बात मानी जाएगी। तो इस दशा में हम किसकी बात मानी जाएगी, सबसे पहले केंद्रीय सरकार की, यानी केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाएगी, उसी के कानून को लागू किया जाएगा। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी ऐसे विषय पर कानून बनाना हो तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार को होगा। यानी कि केंद्र सरकार अधिक ताकतवर है राज्य सरकार की अपेक्षा, आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।